दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थशास्त्र की सीरीज़ यूपीएससी/पीसीएस के लिए चल रही है, या फिर वो बच्चे जो सच में इकोनॉमी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपको इकोनॉमी की नॉलेज इतनी कैसे है। ये देखो, इकोनॉमी की नॉलेज ठीक है, हमने बुक्स पढ़ी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन इकोनॉमी को समझा है मैंने बहुत अच्छे से, जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत कोर हैं। एक IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमी, ठीक है, और साथ में मेरा ज्योग्राफी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे 3 सब्जेक्ट्स मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ, एक डिफेंस भी ले सकते हो, डिफेंस में मुझे रुचि है, तो 4 सब्जेक्ट आप मान के चलो मेरे बहुत कोर हैं। अभी इकोनॉमी सीरीज़ के बाद इन फ्यूचर में हम जो है मैं आपको मेंस ओरिएंटेड इकोनॉमी, अभी तो मेंस पे तो मेंस चलेगा, एडवांस इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं वो भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। लेक्चर्स मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो में अगर मैं सच बात करूँ तो मैं जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको हो सकता है ये फरवरी में मिले या फिर मार्च में मिले, मुझे से नहीं पता। ये हमारी टेक्निकल टीम लगा के जाती है, क्योंकि बस मैं उनको जो लेक्चर्स जो मैंने कमिटमेंट किया आपको कि मैं आपको 125 प्लस लेक्चर्स में मिलेंगे आपको, और चीज़ें आपको जो मिलेंगी पूरी निचोड़ मिलेगा। बस आपने देखते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वालों, मेरे वीडियो देख लो और कम से कम इसको 15 बार रिवाइज कर डालो। और साथ में पीटी के लिए आप क्या करो, कम से कम इकोनॉमी सेक्शन के 2000 MCQ लगा लो, ठीक है। और मेंस के लिए कम से कम 200 मेंस के क्वेश्चंस लिख डालो। मैं भी देखूं कैसे नहीं रुकेगा आपका पीटी, ये मेंस नहीं रुकेगा। लिख लेना इसको, मेरी वीडियो देख लो, समरी बनाते हुए चलो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलो, साथ में 2000 MCQ टेस्ट लगा लो। किसी भी को अच्छी स्टैंडर्ड MCQ, ये नहीं कि बच्चा MCQ लगा रहे हो पीसीएस के, नहीं, यूपीएससी हिसाब से 2000 MCQ, या फिर कोई भी प्रीवियस 20 साल के पेपर लगा लो, ठीक। और साथ में 20 किसी भी कोचिंग के 20 टेस्ट इकोनॉमी के लगा लो, बस कंसेप्ट क्लियर। मेंस के लिए तो मैं करा ही रहा हूँ, साथ में आप 200 क्वेश्चंस, आप कुल मिला के है कि 200 क्वेश्चन आपने इकोनॉमी पे लिखने हैं, क्योंकि आपने 20 क्वेश्चन अगर लिखने हैं मेंस में तो आपको कम से कम 200 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये है इकोनॉमी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं यार, अब जैसे धक्का मार अब खींचेंगे और कुछ नहीं। अब इसमें देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय पे सबसे ज्यादा बात करी गई, तो इसको स्टार लगा लो। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, ये था इसका, इस योजना का जो बेसिकली उद्देश्य था। इस योजना का स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा सुनिश्चित करना था। साथ में इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं, क्योंकि देखो 1997 to 2000 की बात है, संस्थाओं, सहकारी तथा स्वयंसेवी की संस्थानों को जो अगर बात करें तो यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक के बीच में देखें, आगत निर्गत वही नहीं, यानी कि वही एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वाधिक बल कृषि विकास पर ही था, जबकि ऊर्जा पर सबसे अधिक व्यय किया गया था। हमें ये निश्चित पता चला कि जो ये जो था ना, तो कहने का मतलब ये है कि देखो कृषि पे तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया था ऊर्जा पे किया गया था। और इस योजना के प्रारंभिक वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान की जो है बेसिकली अगर बात करें तो शुरुआत करी गई थी, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान की जो है शुरुआत हमें जो देखने को मिली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना को इतना कुछ खास पढ़ना नहीं, इसमें लिमिटेड निकाल लो, मैंने रख दिया है ताकि आपको कंटेंट मिल सके, बट कुछ इतना जोर मत देना इस पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 कांग्रेस का काल। इस योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि, मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ था। इसे मुख्य तत्व यही है कि तेज आर्थिक समृद्धि करना, 9% प्रतिवर्ष, जिसे संशोधित करके 8.1 कर दिया गया। ये याद करने की जरूरत नहीं है। जो गरीबी को कम कर सके, रोजगार के अवसर को बढ़ावा जा सके, तो मोटा मोटा समझ लो, आता नहीं है कुछ इसमें से। स्वास्थ्य तथा शिक्षा में स्वास्थ्य की वृद्धि, विकास में सभी को समान अवसर देना, शिक्षा कौशल विकास पर अधिक बल यहाँ पे दिया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, पर्यावरण सुरक्षा पर यहाँ पर जो है बेसिकली विशेष बल दिया गया। लैंगिक समानता पे भी सबसे ज्यादा बल दिया गया। साक्षरता दर को कम से कम 75% लाने का जो यहाँ पे स्तर लाया गया। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लिख लेना। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, हालांकि ये तो खत्म ही हो गई थी, क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उसने तो हालांकि लेकिन इसका ड्राफ्ट क्या कहता था वो समझ लेते हैं मोटा मोटा। 12वीं पंचवर्षीय योजना विजय केलकर के द्वारा तैयार करी गई थी। इसका उद्देश्य तीव्रतर धारणीय और साथ में अधिक समावेशी समृद्धि, यानी कि फास्टर सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझें, समावेशी का मतलब ये समझें, समावेशी विकास का मतलब ये होता है
एक ऐसा विकास जो हमारी भारी पीढ़ियों को भी मिल सके। एक ऐसा विकास, अभी तो हमें विकास मिल रहा है लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी विकास मिल सके। आप इस चीज को ऐसे समझें कि समावेशी विकास में आप सस्टेनेबल वर्ड को मतलब समझे। सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए आज हमने तरक्की कर ली, मान लो गवर्नमेंट लाई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, जंगल वंगल सारे काट दिए, हमारी अगली पीढ़ी को क्या जंगल मिल पाएंगे? क्या उनको जंगल दिख पाएगा? नहीं। तो ये विकास नहीं है। यानी कि पर्यावरण को ताक पे रख के विश्वास करना या फिर इतना विकास कर लेना कि हमें पोल्यूशन के मारे सांस फूल जाए, ये विकास नहीं है। यानी विकास का मतलब यहाँ पे ये है कि सस्टेनेबल चीजों को जिस तरह से लेके जा, मतलब हमारी भावी पीढ़ी को भी इससे नुकसान ना हो, एक ऐसा विकास करना। क्यों हो सकता है सस्टेनेबल वर्ड को यूपीएससी पूछ ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल? ऑप्शंस A, B, C, D लगाओ टिक। तो ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। समझे मेरी बात को? और कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब ऐसी फालतू बातें हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में अंतिम पंचवर्षीय योजना तथा वर्तमान में समाप्त कर दी गई। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद 8.2 की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, बाद में कम करके इसको कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर -4% मतलब 4%, सो नॉट 4%। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 8.1 रखी गई। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 10% रखी गई। सेवा क्षेत्र में ये सब रखे, इफेक्ट देख लेना, कुछ खास नहीं है। ये बेसिकली वैसे आपको दिखाया गया है कि ये सब कंटेंट है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी हाँ हमारे जो मोटा मोटा ये है, क्यों? क्योंकि हम सोशल इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ते हैं यूपीएससी को। तो नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25, मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1000 जीवित प्रसव कर, ये क्या होता है मृत्यु दर, ये मैं बात बताऊंगा योजना के आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना, आधारित संरचनाओं में निवेश को जीडीपी के 9% अगर हम बात करें तो बढ़ाना। ठीक है, और कुल सिंचित क्षेत्र को 19 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर, ये भी फैक्ट याद नहीं रखना है। ठीक है, कहीं तुम याद करने लग जाओ। हरित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना, 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सुविधा योजना तक पहुंचाना, ये सब चीजें जो रखी गई थी। हालांकि इस चीज को मतलब काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है अगर हम बात करें, लेकिन और बस इसमें मोटा मोटा एक ये याद रखो। ठीक है, एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, यानी कि कुल मिलाकर ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये 3 पॉइंट आप बस इनको नोट्स में लिख लीजिएगा। खैर, अभी तक रो पीट के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसको हमने अगर हम बात करें अच्छे से एनालिसिस किया, 1 से लेके 12वीं तक कुल मिला के हमने रो के गा के, ठीक है, रिकॉर्ड किया, किसी तरह से आपने सजीव समझा। अब यहाँ पे एक पेज पे समझेंगे, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा ये है। जब पीटी का आए तो इसी चीज को निकाल के रखो, मेंस का आए तो इसको ही याद करके रखो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां आपको एक पेज में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे योजना 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है, वृद्धि दर का लक्ष्य 2.1 कितनी मिली, ये, यानी कि हमें ये पता चला। आप बस ऐसे करो, एरो डाल देना। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लक्ष्य वृद्धि थी उससे हमने पाया। हालांकि लक्ष्य वृद्धि कम रखी गई थी, कुछ आलोचक ये भी मानते हैं, बट शिशुकाल था, हमारा देश बुलबुल का बच्चा था। मॉडल क्या था? हेरोड ये डोमर मॉडल, जो आपको समझा चुका हूं। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास पर बल, उत्पादन और आय तथा धन का समान वितरण पे सबसे ज्यादा जो है अगर बात करें तो बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक वृद्धि का लक्ष्य ये रखा गया, लेकिन यहाँ पे डाउन देखने को मिला। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही, दूसरी पंचवर्षीय हमारी डाउन रही। नेहरू महालोबिस मॉडल देखने को मिला। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत तथा भारी उद्योगों का, यहाँ पे अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो हमें इसका विकास देखने को मिला। तृतीय में देखें 1961 से लेकर 66 में 5.2 सबसे ज्यादा डाउनफॉल हमें जो है देखने को यहाँ पे मिला। यानी कि जो हमारी औसत, जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य से हमने कम सफलता प्राप्त करी इसके अंदर। तो इसमें हमें यह पता चला कि जेएसएनडी, सुखमोय चक्रवर्ती और महालोबिस मॉडल देखा गया, जिसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता, स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था। इस योजना के बीच में भारत और चीन का युद्ध, पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध, यानी कि इन दो युद्धों के अंदर हमें जो देखने को, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हमें जो देखने को मिला। फिर हमें चौथी पंचवर्षीय योजना में देखें तो इसमें हमें यह पता चला कि 1969 से 74 इंदिरा का काल, जिसमें हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जीता था, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था अगेन जो हमारी डाउन हुई थी। हमारी अगेन जो है मतलब कि जो हमारा लक्ष्य था उससे हम जो है कम है, हमें जो है कम प्राप्ति प्राप्त हुई। इसको डीआर गार्डिकल के नाम से जानते हैं। समाज में समानता स्थापित करना, स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता हमें जो है
लेके आना पड़ा। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक ये इसकी विकास दर थी, लेकिन इसमें हमें अधिक मिला। ये आपने एरो ऐसे लगाना है, जिसमें डीपी धर मॉडल, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। छठी पंचवर्षीय योजना जिसमें 1980 से लेकर 85 तक 5.2, इसमें भी हमें ज्यादा मिला, यानी कि हमने आर्थिक विकास सच में लिया। आगत निर्गत मॉडल पर निर्धनता का उन्मूलन, गरीबी निर्माण और रोजगार का यहाँ पे जो है हमें सृजन हमें जो है बेसिकली करना पड़ा। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक 5 हुआ, अगेन इसमें भी ये हुआ, यानी कि हमने एक चीज एनालिसिस करी, हमें ये पता चला, हमें अगर आप एनालिसिस करो तो जो 5वीं से लेकर जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमें अपग्रेड देखने को मिला, यानी कि हमने जो टारगेट हमने जो स्थापित किए थे उससे ज्यादा ही हमें जो टारगेट देखने को मिले। हालांकि आलोचक ये कहते हैं कि डाटा के साथ छेड़छाड़ किया गया था, कुछ था कुछ और दिखा दिया गया, बड़ा चढ़ा के डेटा दिखाया गया। आलोचक बेसिकली हर एक मॉडल की अपनी एक मतलब की आलोचना भी करते हैं, तो ये चीज हमें जो देखने को मिली। फिर जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, इसमें रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि विकास, प्रेरित समृद्धि की रणनीति यहाँ पे शामिल था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 5.6 थी, 6.6 हुई, यानी कि अगेन इसमें ये लगा। मॉडल का आता पता नहीं, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, मानव संसाधन का विकास, तो ये मानव संसाधन का जो विकास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मानव को एक संसाधन माना गया, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये चीज पे आपने जो बेसिकली जो टिक करके रखना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना हमें ये पता चली 1997 से लेकर 2002 के बीच में, जिसमें 6.5 से लेकर 5.5 पे आगे, यानी कि डाउन हुआ। आगत निर्गत मॉडल पे था सामाजिक न्याय, एक वर्ड याद रखना, सामाजिक न्याय पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। समता के साथ आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, यहाँ पे चीजों को शामिल किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में, जिसमें 7.9 से लेकर अगेन इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि जो हमारा लक्ष्य तो हम प्राप्त नहीं कर पाए। व्यापक आगत निर्गत मॉडल में हम देखें तो समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को कम करना, मॉडल सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास का, ये सब मॉडल जो है स्थापित किए गए। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमें यह पता चला 8.1 से लेकर 7.9, अगेन हमें डाउनफॉल देखने को मिला। योजना आयोग को पत्र मिला, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, उच्च कोटि का रोजगार, पूर्ण सृजन और पर्यावरण का संरक्षण हमें देखने को मिला। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में अगेन हमें जो डाउनफॉल देखने को मिला, हमें यानी कि त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास हमें देखने को मिला। यानी कि देखो अगर हम चीजों का एनालिसिस करें, देखो यहां से देखो दोस्तों, यानी कि हमें यह पता चला, देखो एक ये पहली पंचवर्षीय योजना याद रखो, ठीक है, यानी कि पहली, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, 1567 हो गया। फिर हमें क्या पता चला, एक आठवीं, यानी कि अगर हम देखें पहली, सातवीं, आठवीं, ठीक है, हमें इसमें ज्यादा देखने को मिला और बाकी सब में डाउनफॉल। यानी कि अगर आप ये नंबर याद रख लें, देखो इसको ट्रिक को कैसे याद रखें, कहां बटा कहां घटा, आप यार बस ये नंबर याद रखो 15, 6, 7, 8, ठीक है, ये नंबर याद रखो, 1, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 याद हो जाएगा, 15 याद कर लो। तो इसमें हमें अपग्रेड देखने को मिला, यानी कि जो हमारा वास्तविक लक्ष्य था उससे हमने अधिक हासिल किया। तो जब आप ऐसे ट्रिक्स को याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। जब आप ऐसे ट्रिक को मतलब जब आप याद रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15, मेरे साथ बोलो, 15, 6, 7, 8, 15, 6, 7, 8, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 के बाद 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जब ये पता चला तो मैं ये पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं एक मिनट, प्यास लगी थी। तो इसमें हमें यह पता चला कि 15, 6, 7, 8, यानी कि 1, 5, 6, 7, 8, इसमें हमें अब देखना बाकी जो मॉडल थे वो सब में डाउनफॉल देखने को मिला। हो सकता है यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे दे, मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्टली आएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाउनफॉल देखने को मिला, या तृतीय पंचवर्षीय योजना अपग्रेड देखने को मिला, चौथी पंचवर्षीय योजना में डाउनफॉल देखने को मिला। तो आपको अगर ये नंबर याद है, अगर ये नंबर याद है, वो स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर दोगे, उसको एलिमिनेट कर लोगे, तो हो सकता है आप एक आंसर की तरफ, पीटी में एक आंसर की तरफ पहुंच सको। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा डायरेक्ट,
लेकिन इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपने दिमाग में से याद रखनी है। 1 5 6 7 8, 1 5 6 7 8, जिसमें हमें अपग्रेड देखने को मिला। जो टारगेट थे उससे ज्यादा हमें टारगेट देखने को, मतलब हमने अचीव किए। ये याद रख लोगे तो इसका मतलब ये हुआ जो बाकी के जो बचे उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो यानी कि इनडायरेक्टली रीजनिंग से अगर हम एक याद कर रख लें तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही हुआ ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ऐसे थोड़ा छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा पंचवर्षीय योजना में। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया ना, मां कसम उठा के फेंक दूंगा। एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना से आया तो। खैर आते हैं अब भारत में पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करते हैं। अब वो तो क्या, मैं एनालिसिस करके थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं कोर पॉइंट क्या थे, मतलब उनका उद्देश्य जो थे, मेन जो डॉक्यूमेंट था वो किस पे निर्भर रहता था। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में कृषि की प्राथमिकता दी गई, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956-61 से लेकर उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें स्व रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर, इसके आगे क्या लिख लो दोस्तों, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर के ऊपर सबसे ज्यादा बात करी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना यहां पे देखने को मिला। क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, इस पे जो है बेसिकली सबसे ज्यादा बात करी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में बात करें 1980 से लेकर 1985 के बीच में, पांचवी योजना के रूप में वही जोर सबसे ज्यादा, जो पांचवी थी वही छठी पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पे जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण पे सबसे ज्यादा। अब देखो, जनसंख्या का नियंत्रण, ये एक डॉक्यूमेंट हमें है याद रखना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो 7% की विकास दर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो 100 रोजगार संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार बेसिकली जो यहाँ पे किया गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। मैं साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब एक और एनालिसिस करते हैं। उन लोग सर जी जान ले लिया आपने तो आज हमारी। बेटा जान नहीं है, सिलेक्शन लेना है। अभी तक मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझाया। तो कंक्लूजन ये है कि ये पेज याद रखना है, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेज याद रखो और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, कृषि सिंचाई, लक्ष्य ये प्राप्ति हुआ। अब देखो कहीं आंकड़े के पीछे मत लड़ने ना सर, वहां पे कुछ और लिखा कुछ और लिखे, यार ये कुछ मैटर नहीं करता है। मोटा मोटा ये देखो कि घटा या बढ़ा, बस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर फोकस किया गया, 4 था 4.27 हो गया, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखें तो गतिमान और आत्मनिर्भर हो गया, गरीबी उन्मूलन, कृषि उद्योग, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, ये सब चीजें थी, सामाजिक न्याय। तो इस पे बेसिकली आपने ये पेज को बिल्कुल अच्छे से रट लेना और इसमें से चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। मेरी बात को समझे आप, नहीं समझे? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसको अगली सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सीरीज में पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक, एक लंबा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। पता नहीं 3 से 4 वीडियो लगी, 4 से 5 वीडियो लगी शायद। देखो दोस्तों, कराने को मैं एक झटके में करा दूं, लेकिन पहले अभी हम क्या ना त्वरित नहीं कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इकोनॉमी सच में समझ नहीं आती। मतलब इकोनॉमी का नाम सुनते हैं ना, दिल में हुट होने लगता है यार, घबराहट, मतलब होता है ना, घबराहट से आती है यार, इकोनॉमी कैसे समझेंगे। तो बेसिकली मेरा फोकस उन्हीं बच्चों के लिए है जो इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरह समझें। मुझे नहीं पता कोचिंग में किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ मैं अपनी इकोनॉमी समझा रहा हूँ, ताकि यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैं उनको कवर कराता चलूँ। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे यूपीएससी के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेट में भी तैयारी करते हैं। मैं आपको ये भी एक बात बोलूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो साथ में स्टेट की भी तैयारी करते रहो। क्यों? देखो, यूपीएससी और स्टेट का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही हो गया हर जगह, चाहे यूपीपीसीएस देख लो, चाहे आप एमपीपीसी का थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप देखें बीपीएससी में भी ऑलमोस्ट वही है। अगर हम बात करें तो सिर्फ पीटी इसका थोड़ा टफ होता है, मानते हैं। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि आप
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट की भी तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है, नोट्स एक ही बनते हैं, बस फर्क इतना होता है उसको सोचने का तरीका अलग हो जाता है। अगर हम यूपीएससी स्टेट की बात करें तो फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने फैक्ट्स भी नहीं छोड़े हैं ताकि आपको एक समग्र रूप से एक मूल्यांकन मिल सके। मैं चाहता तो पंचवर्षीय योजना को एक वीडियो में खत्म कर सकता हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं है, वो सर के ऊपर से निकल जाता आपके, क्योंकि चीज़ें इतनी डेप्थ समझाओ कि मेरा बच्चा अगर देखे तो उसको ये चीज़ें याद रहें कि यार नहीं यार अरोड़ा सर ने समझाया था। तो ये सब चीज़ें आपके जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। समझे मेरी बात को। बाकी हिंदी मीडियम वालों निराश मत होइए, हमारे अरोड़ा इस चैनल पे ही ज्योग्राफी की वीडियो फुल, जिसमें मैपिंग है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा समग्र मूल्यांकन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी की पूरी वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स, आपको डेली करंट अफेयर्स आपको जो है देखने को मिलेंगे, मतलब कि हम पूरे साल की समरी लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम कर रहे हैं, और साथ में मेरे माइंड मैप्स का मतलब ये है कि निचोड़ है, लेकिन माइंड मैप जब भी समझ आएंगे जब आपका बैकग्राउंड क्लियर हो। अगर आपने इकोनॉमी समझ ली, इसके बाद माइंड मैप परचेस कर लो, इनफ है। मैं ये भी नहीं कहता दोस्तों कि मेरी वेबसाइट से करो, फ्लिपकार्ट से करो, COD मारो, रिटर्न का ऑप्शन रखो, नहीं समझ आया वापस कर दो, क्या हो गया भाई, किसी को हो सकता नहीं भी समझ आए, वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि अभी तक हमने 3 चैप्टर को समझा, अब तो हम MCQ चलेंगे और थोड़ा सा मेंस को लेके चलेंगे, 2-3 वीडियो में ये भी कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें अब आपने देखा होगा, आपके अंदर फर्क आना स्टार्ट हो गया होगा। अगर सच में पॉजिटिव फील कर रहे हो तो चिपक के बैठो मेरे साथ, मेरी हायाबुसा पे, मैं इसको आपको लंबी ड्राइव पे लेके चलूंगा, है ना, जूम करके। तो उसी कंडीशन में मतलब कहने मतलब कल को अगर आपका सिलेक्शन हो, आप मेरे पास आए, सच में यार मेरा दिल खुश हो जाएगा कि हमारे बच्चे जो देख के, या इवन अगर आपका कहीं एक छोटी जगह भी सिलेक्शन हो तो प्लीज़ मुझे मेल करें, मुझे वो टेलीग्राम करें अरोड़ा IAS पे, एटलीस्ट आपको मेल करें, या फिर care@IAS@gmail.com में मुझे मेल करें, या फिर मुझे 9267929744 पे मुझे व्हाट्सअप भी करें कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है। ट्रस्ट में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि यार मेरा स्टूडेंट देख के अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो मैं से तो और क्या यार हैप्पी फील करूँगा। मेरे बारे में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो किसी दिन कभी कुछ सक्सेस हुआ लाइफ में, अगर मुझे लगा कि मेरे बच्चों को सिलेक्शंस हो रहे हैं तो ज़रूर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा कि गरीबी का मतलब क्या होता है, उस गरीबी को मैंने कैसे चुनौती के तौर पे लिया, और उस गरीबी से मैं कैसे निकला, किस तरह से मैंने संघर्ष किया। बस मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ कि मैंने भी कभी किसी न किसी ज़िंदगी में धक्के बहुत खाए हैं। बहुत का मतलब ये है कि मैं पेट्रोल पंप पे भी सोया हूँ। बस किसी दिन खोल के समझाएंगे, ठीक है, मूड में जब रहेंगे तो समझाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चिपक के बैठिए मेरे साथ। नेक्स्ट अब हम MCQ करेंगे एक वीडियो में, और एक वीडियो में हम आपके साथ अगर डिस्कस करें तो एक में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, क्या नाम है, मेंस के क्वेश्चंस कि कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आपको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।